कहता हूं क्यों परेशान हो रहे? आप अन्य राज्यों से यहां आए हुए हैं, रहो यहां, हमारे साथ रहो। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। आप क्यों डरते हो? कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं, और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे। किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। आप आए हो, हमारे राज्य में हो, हम आपकी पूरी आपका ख्याल रख रहे हो, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नाही। आज जे घडलं बांद्रा स्टेशनच्या इकडे, सगळीकडे त्याची एक बातमी आहे घडलं। ह्याचं कारण असं, त्यांना असं वाटलं की 14 तारखेनंतर ट्रेन सुरू होतील आणि ट्रेन सुरू झाल्यानंतर आपल्याला घरी जाता येईल। असं काही नाही की त्यांना आपण काही देत नाही आहोत, आणि सगळं त्यांना व्यवस्थित देतो आहोत। उलट जर कुठे काय आणखीन कमी पडत असेल तर तेही आपण करतो आहोत। पण कोणीतरी एक आपलं पिल्लू सोडलं असेल कदाचित कि आजपासून परराज्यातले ट्रेन शुरू होता है, त्याही बद्दल मैं केंद्र से बात कर रहा हूं, मेरी केंद्र सरकार से बात चल रही है। और कोई नहीं चाहता कि आप आपके मर्जी के खिलाफ कहीं ऐसे लॉकअप में पड़े हो। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है। और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार भी आपकी व्यवस्था करेगी। तो अब समय है चुनौती का सामना करने का। मुकाबला करने के लिए कोई हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता। आप हिंदुस्तानी हो, कोई डरने की बात नहीं है। महाराष्ट्र पूर्ण तुमची काळजी घेत आहे। इतर राज्यातले लोक, जसं इतर मुख्यमंत्री काही महाराष्ट्रातले लोक तिकडे असतील, त्यांची काळजी घेते, तसंच ह्या सगळ्या लोकांची काळजी हा आपला महाराष्ट्र, आपलं सरकार घेतंय। पण याच्यामध्ये कोणी राजकारण करू नका, कारण हे गोरगरीब लोक आहेत, यांच्या भावनांची खेळू नका। याला उगाच कुठला तरी रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण मी मागेही इशारा दिलेला आहे, तोच पुन्हा देतो। जर यांच्या भावनांशी खेळून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो कोणीही असला तरी महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यातून तो सुटणार नाही, अजिबात नाही। मेरे देश के प्यारे प्यारे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हेलो सर, हम सब यहाँ लोगों फंसे से एक हुए बात हैं शेयर सर। करना कुछ चाहता खाने हूं के लिए भी नहीं है। पूरे 92 आदमी कि फंसे हुए हैं पैसा के। सब कुछ होता है, पूरे आदिवासी है पैसा सर, खुदा कंपनी नहीं में है, फंसे हुए हैं, लेकिन खुदा कोई की यहाँ कसम जाने खुदा भी नहीं से दे कम रहा भी है नहीं। और खाने के लिए भी कुछ मैं नहीं आप है। लोगों से एक बात और कंपनी बहुत के प्रार्थना HR, MD, पूर्वक कर रहा GM हूं सब चले गए हैं। कि 2 जो 4 हमारे सिक्योरिटी देश वाले के हैं जो मजदूर निकलने हैं, नहीं दे रहे हैं। कोई भी चाहे सर, किसी भी बहुत तरीके दुखी की है सर, आपदा मदद आए, कीजिए। हमेशा हमारा मजदूर मरता है। मैं सभी और और सर, यही ये मजदूर देखिए, हमारे पूरे 92 लोग हैं सर, जो आदिवासी हमारे पूरे भाई झाबुआ बंधु के। हैं, जो सर, सब हमारी हमारे मदद देश कीजिए, के बहुत परेशान अलग है सर अलग, हम। चाहे यहाँ पे खाने फैक्ट्रीज के हो, लिए चाहे कुछ नहीं है, और किसी ये भी तरीके कंपनी की से बाहर संस्थाएं जाने हो, नहीं दे रहे चाहे हैं। किसी भी ये तरीके के सिक्योरिटी उद्योग और ये व्यापार में गेट यही और ये लोग सारे अपनी लोग हैं रात सर, दिन, कोई जाने चाहे नहीं दे रहा। कोयले से लेके अब कहीं क्या भी करेंगे हो, सर? खाने के लिए ये होता अपना तो हम खून बैठे पसीना रहते जलाते 21 हैं दिनों बॉस। तक सर। कुछ भी नहीं है और लॉकडाउन पैसे भी में नहीं दे रहे सारे हैं। काम देश के किया है मजदूर उस पर। परेशान हैं। सर, मैं हमारी आप मदद लोगों से कीजिए करबद्ध प्रार्थना और इस करना वीडियो चाहता को हूं ज्यादा से ज्यादा कि शेयर कीजिए। आप जिस देश में धन्यवाद। जिसके पास जो अगर थोड़ा सा भी पैसा है जो लोगों के काम आ सकता है, तो प्लीज प्लीज अपने अकाउंट से सबकी मदद कीजिए। सभी धनाढ्यों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मत इस चक्कर में पड़िए कि मेरे लिए बचेगा नहीं, या ये मेरा परिवार कैसे आगे चलेगा। अगर देश बचेगा तभी सब परिवार बचेंगे। याद रखना दोस्तों कि अगर आपका पैसा, आपके पास पैसा है और आप नहीं निकाल रहे हो, आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, तो याद रखना कि आपका पैसा अगर इस मुसीबत में, कोरोना की मुसीबत में किसी के काम नहीं आया तो आपके भी काम नहीं आएगा। क्योंकि पैसा जो है वो एक दूसरे के पास जाता है, ट्रांजैक्शन होता है, एक दूसरे का घर चलता है, एक दूसरे का जो है परिवार चलता है, फिर समाज चलता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, देश चलता है। तो देश को चलाने के लिए मेरे दोस्तों, मेरे धनाढ्य, मेरे उद्योगपतियों, मेरे जितने भी रिच लोग हैं हमारे देश में, ये आपके ही मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि जितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके घरों के लिए राशन पानी से लेके, उनके बच्चों के हिफाजत से लेके, सब लोग अपना अपना हाथ बढ़ाइए। और हाथ आप बढ़ाएंगे, यही मजदूर जो है आपके सब काम आएंगे। इसलिए बिल्कुल स्वार्थ छोड़कर, बिल्कुल सब कुछ, अपने दरवाजे सबके लिए खोल दीजिए। क्योंकि जब जब मदद
कोई देने आपके पास पैसा है, अगर आप मदद देने लायक हैं और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपके यहाँ बरकत करता है, आपके पैसे की बढ़ोतरी होगी, आपके पैसे की कमोतरी नहीं होगी। आप अगर इस समय अगर अपना धन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए छिपा के कि हमारा घर कैसे चलेगा, तो विश्वास करिएगा जब देश चलेगा तभी सबके घर चलेंगे, और नहीं चलेगा तो पैसा रखा रह जाएगा। कोरोना इस बात का उदाहरण है। मिसाइल आपके रखे रह जाएंगी, आपकी पावर रखी रह जाएगी, आपका धन रखा रह जाएगा। अगर किसी के काम नहीं आया तो आपके भी काम नहीं आएगा। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पूरे देशवासियों के लिए, सभी लोगों के लिए, कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी धन है तो इसको निकालिए और इन मजदूर, बच्चे, बूढ़ों के लिए इनकी, ताकि एक कोरोना के माहौल में, लॉकडाउन में सबके घर चल सके, सबकी रोजी चल सके, सबकी रोटी चल सके। एक दूसरे के भाई बन जाइए, एक दूसरे के सपोर्टर बन जाइए। अगर अपने देश में रहते हुए भी सब अलग अलग है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, तो माफ करना, कोरोना के बाद कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। सब आप भीड़ में भी अकेले, जैसे पूरी दुनिया भीड़ में अकेले हो गई है, वैसे ही हम सब अकेले हो जाएंगे। और आप किसी एक दूसरे में काम आज अगर नहीं आए, मेरे देशवासियों, मैं माननीय सभी लोगों से, सब संभ्रांत लोगों से, ये अपने कोरोना जैसी बीमारी से बच्चे, बूढ़े, मजदूरों को बचाने के लिए अपने अपने प्लीज खजाने खोल दीजिए। मत इस लालच में पड़िए कि आपके पास बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर देश बचेगा तो आप भी बचेंगे, मजदूर भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि लॉकडाउन में अगर मेरे पास में इस समय अगर किसी भी तरीके की सुविधाएं, जैसे मैं टास्क फोर्स का एक मेंबर होने के नाते, एंटी कोरोना टास्क फोर्स का एक मेंबर घर में रह के कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश के बच्चे, बूढ़े, जवान सब सुखी रहें। जब उनकी दुर्दशा देखता हूं, बहुत अंदर से पीड़ा होती है। आपको भी पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना में अगर हम ही नहीं बचेंगे तो पैसा क्या करेगा। इसलिए पैसा सब कुछ है, लेकिन इंसानियत के आगे और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब जन होगा तब तन होगा, और तन होगा तो धन होगा। जहां तन और जन इकट्ठे हो जाते हैं, धन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपने आप राशियां इकट्ठी कर लेता है। इसलिए मेरे देश दुनिया के वासियों, जहां जिसको ये लगे, मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि आप अपने खजाने से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल कर अपने बच्चे, बीवी, अपने परिवारों की चिंता ना करके अगर उन लोगों की चिंता करेंगे जिसमें सच में सबको पैसे की जरूरत है, उनके परिवार चलाने के लिए, उनके घर चलाने के लिए, उनको एक दूसरे को संभालने के लिए, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आगे आइए और इस लाइफ को, इस जीवन को, जहां पर लाखों लोग जो हैं वो बिल्कुल असुरक्षित अंदर अपने घर में बैठ के रोटी, रोजी, पानी की चिंता कर रहे हैं, आप सबके लिए अपने बैंकों के माध्यम से, अपने ऑनलाइन से माध्यम से सब लोग, माननीय प्रशासन को, सरकारों को, अलग अलग राज्य, सबको सपोर्ट कीजिए, ताकि हर राज्य में जो जहां हमारे मजदूर हैं सब सेफ हो सकें, ताकि जब कोरोना समाप्त हो तो ये सब, इनका अच्छा तन हो, इनका अच्छा मन हो, इनकी शारीरिक शक्ति अच्छी हो, और ये फिर दोबारा जो है हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करके हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े और ये भी आगे बढ़े। बस कोरोना अब तेरा रोना शुरू हो जाएगा। ऐसा भागेगा तो कोरोना मांगेगा ना पानी। इंडिया में घुसने की तू जो कर बैठा नादानी, तेरी मरेगी नानी। हम हिंदुस्तानी, तेरी मरेगी नानी, हम हिंदुस्तानी। घर में रहकर तुझको हम तो दूर भगाएं, तू बाहर ही सड़ जाए, तेरे हाथ ना आए। अरे कुचल के रख दे, मसल के रख दे, रहे न कोई निशानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, तेरी मरेगी नानी, कोरोना मरेगी नानी। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो।
ना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है। टीवी वाला बिग बॉस, ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहाँ पर आया 2 दिन की छुट्टी के लिए, और छुट्टी हो गई। मेरी नहीं, हम सब की। ये कोरोना कोविड-19 ने सबकी छुट्टी कर दी। पहले ऐसा लगा कि फ्लू है, ख़त्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे। फिर ये लॉकडाउन हुआ। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंभीर, बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा ख़ानदान है, पूरा परिवार है। हमारी अम्मी हैं, हमारी 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, और कुछ काम रिलेटेड लोग आए थे जो कि अब जाके इस कोरोना वायरस कोविड-19 के अंदर दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहेगा, और बाहर का कोई नहीं आएगा, और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है। अब हमने कुछ वेजिटेबल्स के लिए हमारे एक बहुत ही अजीज़ करीबी दोस्त को पास में ही 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव में भेजा राशन खरीदने के लिए। तो आजकल पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पास तो था उनके पास गाड़ी का, तो वो गए, उनको पुलिस ने रोका। तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले से बात करते हुए उन्होंने अपना मास्क निकाल लिया। तो पुलिस वाले ने कहा उनसे कि ये मास्क पहनो, दूर हटो और ये मास्क पहनो। तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया। यहाँ पर आए, उन्होंने ये कहानी बयान की, और मैंने उनसे कहा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए, वही आपने किया, और नहायत ही बेवकूफ़ी की चीज़ की। दिमाग से निकल गया, सोचा कि बात कर रहा हूँ तो मुंह दिखा के बात करूँ, जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, वो मेरी बात गौर से सुने। किसी भी बीमारी में रिज़ल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है, और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका संयम खो देना, होप खो देना, वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है, उसका दुख ना समझना, वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है, उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा, गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं, वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गारंटी है। और फिर अपने पूरे ख़ानदान को ये बीमारी दे देंगे। ख़ानदान से मोहल्ले को, मोहल्ले से शहर को, शहर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। नमाज पढ़ना है, घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो निकलो भाग। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? ये यहाँ पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को, इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो, स्टार्टिंग विथ योर ओन फैमिली। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनके साथ शुरुआत करोगे। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे, कि वो सही है, गलत है, करेक्ट है, रॉन्ग है, नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो। अगर आपके एक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के ख़त्म हो गया होता, और कोरोना वायरस भी।
अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते ग्रुप्स में दोस्त यारों के साथ, तो पुलिस वाले आपके पुट्ठों पर डंडा नहीं मारते। आपको क्या लग रहा है इसमें कि पुलिस वालों को मजा आ रहा है? किसने रोका आपको राशन लेने में? जाओ ना, किसने रोका है? खाने पीने का सामान लेने जाओ, घर तुरंत आ जाओ, पास में जाओ, किसने रोका है? मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, अकेले जाओ। गवर्नमेंट ने यह वादा किया है कि राशन पानी सबको मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं होगा? उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं। और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं। और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे। जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हज़ारों पुलिस वालों को, हज़ारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता, और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया। लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप में। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो, और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद।